हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 12th की बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में हम अगले वीडियो के साथ यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मेमोरी ग्लैंड के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया है। आप लोग चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है, जैसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं। तो स्तन ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो आप जानते हैं कि ये ब्रेस्ट में लोकेटेड होता है। और ये जो स्पेशलाइज्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, स्पेशलाइज्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू बाहर भेजते हो। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। मिल्क का प्रोडक्शन भी इसी के अंदर होता है, और ज़रूरत पड़ने पर यानी जब यंग वंस के नरिशमेंट के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है तो ये सिक्रीशन भी करता है मिल्क का। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स। ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रेस्ट में आपका मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो किस में मतलब किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्वीट ग्लैंड्स का होता है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान इसमें मिल्क का सिंथेसिस होता है और चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो ये स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखते हैं व्हाइल प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, यानी ये दोनों सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल या दे आर डेवलप्ड इन फीमेल एंड बिकम्स फुल्ली फंक्शनल इन। कब फुली फंक्शनल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन यानी जब मिल्क के सिक्रीशन की ज़रूरत होगी तो ये जो है फुल्ली फंक्शनल हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पे ईच मेमोरी ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स डिवाइडेड बाय एडिपोज टिश्यू। यानी प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड्स 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, तो एक किसका बना होगा, तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। और ये लोब्स जो है एडिपोज टिश्यू, जिसको फैटी टिश्यू भी कहते हैं, जिसके द्वारा ये डिवाइडेड होता है। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू डिटरमाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट। यानी जो एडिपोज टिश्यू ब्रेस्ट में होते हैं इनका जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करता है कि जो ब्रेस्ट का शेप और साइज है वो कितना होगा। किसी किसी में अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा, अगर एडिपोज टिश्यू कम है तो ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन ये एडिपोज टिश्यू जो है वो मिल्क के सिक्रीशन या सिंथेसिस की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसका साइज बड़ा होगा और उसमें ज़्यादा मिल्क सिंथेसिस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट जो होगा मिल्क का वो एडिपोज टिश्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे ईच लोब कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड अल्बियोली, यानी जो 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं उसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनको अल्बियोलाई कहता है। द सेल्स ऑफ अल्बियोलाई सिक्रीट मिल्क व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ अल्बियोलाई। यानी जो अल्बियोलाई के सेल्स होते हैं वो मिल्क को सिक्रीट करता है। व्हिच स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ अल्बियोली, जो मिल्क कहाँ पर स्टोर्ड होगा, अल्बियोलाई के कैविटीज में। द अल्बियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स,
यानी जो अल्बियोलाई होगा उसमें मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़े होंगे और द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, यानी प्रत्येक लोब्स में जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं ये आपस में जुड़ करके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, यानी बहुत से मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर के एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाते हैं जो कनेक्ट होता है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से, जो ओपन होता है कहाँ पर, निप्पल पे। तो इस चीज को यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग, ये रिप्स आप देख रहे हैं, रिप्स है और रिप्स के बीच बीच में यहाँ पर मसल्स पाए जाते हैं, फिर यहाँ पर पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स पाए जाते हैं जिससे ये जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं यहाँ पर जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फैट यानी एडिपोज टिश्यू का ये पूरा एरिया है जो इस ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइन करता है, शेप और साइज डिटरमाइन करता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेमोरी लोब्स पाए जा रहे हैं जिसकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है और मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी अल्बियोलस पाया जाता है और वहाँ से मेमोरी डक्ट निकलेगा और फिर एम्पुला बनेगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट होगा, निप्पल होगा, यहाँ पर एरियोला भी होता है निप्पल के चारों तरफ। इस डायग्राम को समझने के लिए आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम को, यहाँ पे आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इस डायग्राम को, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको मेमोरी लोब्स दिख रहे हैं, ये मेमोरी लोब्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसकी संख्या जो है लगभग 15 से 20 होती है। लगभग कितनी होगी, 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाएंगे। अब मेमोरी लोब्स में यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनको अल्बियोलाई कहता है। आप देख रहे हैं इस अल्बियोलाई के अंदर, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं इस तरह से। इस अल्बियोलाई के अंदर जो है यानी अल्बियोली के जो सेल्स हैं यहाँ पर क्या सिक्रीट करेंगे, मिल्क सिक्रीट करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे कि इससे बहुत सारे यहाँ पे अल्बियोलाई से क्या निकलते हैं, ये मेमोरी डक्ट निकलते हैं, यानी अल्बियोलाई से क्या निकलेगा, मेमोरी डक्ट निकलेगा। जितने भी अल्बियोलाई हैं उनसे यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, जैसे अल्बियोलाई से निकलेगा तो बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जा करके आपस में जुड़ेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, मेमोरी डक्ट कहा जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक लोब से मेमोरी डक्ट बाहर निकल रहा है और बाहर निकल करके और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर खुल रहा है जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मेमोरी एम्पुला कहते हैं। तो ये मेमोरी एम्पुला हो जाएगा। मेमोरी एम्पुला से यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट हो जाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट आकर के यहाँ निप्पल में ओपन होता है जिससे जो यंग वंस है या जो चाइल्ड है वो मिल्क को सक कर पाता है। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, जैसे अल्बियोलाई के ल्यूमन से क्या जुड़ा होगा, यानी मिल्क सबसे पहले किस में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल से वो जाएगा किस में, मेमोरी डक्ट में, फिर जाएगा मेमोरी एम्पुला में और मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा जो निप्पल के थ्रू ओपन होगा, जिसको क्या किया जाएगा, चाइल्ड के द्वारा सक किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो अल्बियोली में सेल्स होता है, अगर हम इस सेल्स की बात करें तो ये सेल्स क्या करते हैं, तो ये सेल्स मिल्क का सिंथेसिस करेंगे और मिल्क के सिंथेसिस के लिए एक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन होगा जो मिल्क के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होगा, तो प्रोलैक्टिन होगा। और आपको पता है प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है जो ब्रेन में पाया जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, रिलीज होगा। तो प्रोलैक्टिन क्या कराएगा, मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। और चाइल्ड बर्थ के बाद एक और हार्मोन्स होगा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, वैसे बनता तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, जो क्या कराएगा, जो मिल्क का सिक्रीशन कराएगा।
तो मिल्क के सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क के सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन होगा? प्रोलैक्टिन होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर प्रोलैक्टिन के अलावा मिल्क सिंथेसिस के लिए एक और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको HPL कहते हैं। HPL, जिसको ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहता है, जो कौन सिक्रीट करता है? जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करेगा? प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। तो इस तरह से HPL भी होता है जो मिल्क के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और प्रोलैक्टिन भी होगा, और ऑक्सीटोसिन मिल्क के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम मेमरी ग्लैंड्स को पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं।